नमस्कार, मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रवि जी, कोमल जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी और भी जो भी बाकी दोस्त हैं। मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं और उन्हें सुनते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक शेयर भी अपने उन दोस्तों के साथ करें जिन्हें ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जिस पर कोई यकीन नहीं करता, तो आप वो अपनी कहानी, अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ अपने आवाज़ में शेयर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है प्रभाकर की। ये एक सच्ची कहानी है। प्रभाकर एक वोल्केनो साइंटिस्ट था। वोल्केनो साइंटिस्ट क्या काम करते हैं ये मैं बहुत डीप में आपको नहीं समझा सकती। हाँ, लेकिन उनका ये काम होता है कि वो हर जगह जाकर वोल्केनो को अच्छी तरीके से चेक करें। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव, उसके अलावा वहाँ पर किस तरह के और कितने सारे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का भी चेक वो किया करते थे। और उनके बारे में डिटेल में जो भी जानकारी उन्हें पता चलती, उसकी रिपोर्ट बनाकर वो अपने मेन ऑफिस में जमा किया करते थे। और ऐसे ही उनका काम चल रहा था। वो देशों में, विदेशों में हर जगह जाते और जाकर अपने इस काम को बड़ी ही बखूबी से अंजाम दिया करते थे। ऐसे ही उनकी रिसर्च उनकी टीम के साथ चल रही थी और उन्हें एक गांव के बारे में पता चला और उस गांव की मान्यताओं के बारे में पता चला। उन्हें जब ये बात पता चली तब उन्होंने उन मान्यताओं को साफ साफ झुठला दिया, क्योंकि इससे पहले भी इस भाग दौड़ में और इन सारी जांचों के बीच उन्हें ऐसी कई सारी कहानियां, कई सारी मान्यताओं के बारे में हर बार कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलती ही थी। और हर बार उनके रिसर्च के हिसाब से वो बातें सिर्फ और सिर्फ कहानियां ही होती थीं या फिर मनगढ़ंत मिथ। अब इन चीज़ों को लेकर के उन्हें जब ये बात पता चली तो उस गांव में जाना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने एक ऐसी खास चीज़ के बारे में सुना था, जैसी खास चीज़ आज तक के उनके करियर में उन्होंने ना कभी सुनी थी और ना ही कभी देखी थी। उनको ये बात झूठी तो लग रही थी, लेकिन फिर भी एक बार वो इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उन गांव वालों के माध्यम से उन्हें ये कहानी पता चली थी कि वहाँ पर शैतान का मतलब डेविल का चेयर मौजूद है और उस चेयर के बारे में उन्होंने अलग अलग तरह की कहानियां बना रखी थी। अब ये बात सुनने के बाद ऐसी किसी अस्वाभाविक चीज को देखना और उस चीज तक पहुंचना कौन नहीं चाहेगा। जो चीज हम धरती पर है ऐसा तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रभाकर जी को जब ये बात पता चली तब वो उस जगह पर जाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ तैयारी से, जैसे हर जगह जाया करते थे वैसे ही वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन दिन के वक्त वो सिर्फ चेयर जैसा एक
बना हुआ शेप की ही तरह दिखाई दे रहा था। उसमें कुछ अलग था, कुछ खास था, ऐसा उन्हें कुछ भी आभास नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने उस चेयर जैसे शेप आकार वाली चीज पर कुछ भी खास ध्यान नहीं दिया। वो अपने बाकी के रिसर्च को जारी रखे हुए थे और ऐसे ही काम करते करते कब सुबह से शाम हो गई, दिन ढल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। दिन ढलने के बाद जब सूरज छुप चुका था और धीरे धीरे चांद की रोशनी फैलना शुरू हो चुकी थी, उस चांद की रोशनी में वो चेयर अचानक से चमकने लगा। इस तरीके से मानो जैसे उस चेयर पर कुछ जड़ा हुआ हो, सोने, चांदी, हीरे, मोती या फिर कुछ और, जिसके बारे में अब प्रभाकर जी जानना चाहते थे। वो अपनी जगह पर खड़े होकर बस उसे देख ही रहे थे कि तब तक अचानक उनके टीम से एक आदमी लगा जैसे उस चेयर के सम्मोहन में फंस गया हो। वो बड़ी तेजी से भागकर उस चेयर के पास आया और उस चेयर को उसने छू दिया। जैसे ही उसने उस चेयर को छुआ, वो इस तरीके से पिघल गया मानो जैसे किसी मोम को हमने आग पर रख दिया हो। ये सारी चीजें इतनी जल्दी हुई कि प्रभाकर जी को या टीम के बाकी लोगों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और ये सब कुछ एक क्षण में होते हुए खत्म हो गया। सब ने ये नज़ारा देखा। बाकी सब तो डर के मारे और 4-4 कदम पीछे हट चुके थे, लेकिन प्रभाकर जी अभी भी इस चीज को नजदीक से देखना चाहते थे। वो उस चेयर के पास पहुंचे। उस ज्वालामुखी का टेम्परेचर अभी भी अच्छा खासा हाई था, जिसके वजह से सारे लोग अपने अपने सूट में थे। लेकिन जब प्रभाकर जी उस चेयर के पास पहुंचे, तब उन्हें अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा लो है। वो जगह बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी कि मानो जैसे थोड़ी देर अगर आप उसके दायरे में भी अगर खड़े हो जाएं तो आपके शरीर पर बर्फ की परतें जमनी शुरू हो जाएंगी। अब ये महसूस करने के बाद प्रभाकर जी को भी ये चीज काफी अटपटी लगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो इतना भयानक नजारा देखा था, उसके बाद उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि अब वो उस चेयर को आगे बढ़कर छू लें या फिर वहां से कोई सैंपल इकट्ठा करने का सोचें। उन्होंने ऐसी गलती दोबारा नहीं की और अब एक इंसान का हश्र ऐसा देखने के बाद पूरी टीम में भी ऐसा कोई नहीं बचा था जो कि उस चेयर के आसपास भी जाने का सोचे। प्रभाकर जी अब ये सब कुछ देखने के बाद अपने टीम के हर इंसान को लेकर वहां से वापस अपने हेड ऑफिस में आ चुके थे। वहां पर आने के बाद उन्होंने सबको इस बारे में बताया। कुछ लोग तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन आखिरकार जिसके साथ ये चीज हुई थी वो गया तो गया कहाँ, क्योंकि उसके हड्डी, उसके मांस, उसके किसी भी चीज का कोई अवशेष तक नहीं बचा था जो ये ऑफिस में लाकर ये बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। अब जबकि बाकी के टीम के लोग इस बातों को मानने को तैयार नहीं थे, प्रभाकर जी के कहने पर ही वो लोग दोबारा से उस जगह पर जांच करने के लिए पहुंचे और इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा अच्छी तैयारी कर रखी थी। इस बार के उनके सूट भी पहले से ज्यादा इफेक्टिव थे और भी जो जो तैयारियां उन्हें करनी थी वो सारी तैयारियां करके वो लोग उस जगह पर पहुंचे। उस जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने बाकी के सारे हिस्सों के सैंपल्स तो इकट्ठा आसानी से कर लिए, लेकिन जिस चेयर के बारे में उन्होंने ऐसी भयानक कहानी सुन रखी थी, अब उस चेयर के पास जाएगा कौन, वहां से सैंपल उठाएगा कौन, सवाल ये था। डर सबको लग रहा था। सारे लोग वहां आ तो चुके थे,
लेकिन उस चेयर के पास जाकर उस चेयर को छूकर वहां से सैंपल इकट्ठा करने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। अब इस चीज को देखने के बाद जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से कुछ लोग आगे बढ़े, जिनमें से एक ने अपनी उसी उत्सुकता को दिखाया जो कि पिछली बार उस इंसान ने दिखाया था जिसकी मौत हो गई थी। वो इंसान लग रहा था जैसे उस चेयर के सम्मोहन में बन चुका है और वो बिना किसी सोच के आगे बढ़ते हुए गया और उसने जाकर चेयर को वैसे ही हाथ लगा दिया। और हाथ लगाने की ही देरी थी, सबकी आंखों के सामने वो मंजर दोबारा से दोहरा दिया गया। वो इंसान भी उसी तरीके से पिघल कर, गल कर, जल कर मर गया, एकदम भयानक तरीके से, जो नज़ारा शायद ये सबके कहानी सुनाने के बाद भी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। अब वो नज़ारा देखने के बाद उनकी हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। और अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो सब वहां एक पल को भी रुकने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही अब वहां पर ये नज़ारा देखने के बाद सारे टीम के लोग हाथ खड़े कर चुके थे कि चाहे जो हो जाए उसमें से कोई भी अब उस चेयर के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। वो टीम भी वापस लौट गई और अब उस टीम ने भी वही कहानी सुनाई जो कि प्रभाकर जी के टीम ने सुनाई थी। अब इस बात से चिढ़कर एक तीसरी टीम तैयार करवाई गई और उस तीसरी टीम को भी वहां पर भेजा गया और उस तीसरी टीम का भी वही हश्र हुआ जो कि पहली और दूसरी टीम का हुआ था। आखिरकार इतने सारे लोगों के मरने के बाद उन लोगों को ना चाहते हुए भी उन बातों पर भरोसा करना पड़ा और उन्होंने एक खास तैयारी करवाई उस जगह के लिए। उस जगह को फेंसिंग करके पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया ताकि कोई भी गलती से भी उस जगह पर ना पहुंच जाए और उसकी भी वैसे ही भयानक और दर्दनाक मौत ना हो जाए। उस दर्दनाक मौत से बचाने के लिए इन लोगों ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और कहते हैं कि आज भी वहां पर वो चेयर है। लेकिन गांव वाले और इस पूरी की पूरी टीम ने इस बात को इतिहास के पन्नों में इस तरीके से दबा दिया, छुपा दिया कि ये बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। गांव वालों की भलाई और बाकी आम जनता की भलाई के लिए इस बात को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही गायब कर दिया गया और खास करके गांव वालों को ये हिदायत दी गई कि वो इस जगह के बारे में अब आगे चलकर कहीं भी किसी से भी कोई भी जिक्र ना करें। तो आज भी वो जगह वहां पर है, आप गलती से भी उस जगह पर मत जाना। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊंगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफर पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।